एक ऋषि थे जिनका नाम रुरु था। उनकी पत्नी प्रमदव्रा की शादी के ही दिन सांप के काटने से मृत्यु हो गई। रुरु पूरी तरह टूट गए। उन्होंने देवताओं पर चिल्लाते हुए कहा, उसे वापस लाओ। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके आसपास का जंगल आग की लपटों में घिर गया। देवताओं ने कहा, हम मृत्यु को वापस नहीं ले सकते, यहाँ तक कि हम भी यम के आदेश का पालन करते हैं। रुरु ने उनकी एक न सुनी। वह सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े और शिव के द्वार पर जोर से दस्तक दी। आप महाकाल हैं, काल समय आपका सेवक है। या तो मेरी पत्नी को मुझे वापस सौंप दें या फिर मेरी जान भी ले लें। शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस युवक का पागलपन देखा और साथ ही कुछ और भी देखा, वह सच्चा प्रेम जो किसी भी नियम को मानने से इनकार कर देता है। शिव ने कहा, मैं मृत्यु के विधान को तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ कि इसे अपने अनुसार कैसे मोहा जाए। उन्होंने रुरु को एक गुप्त मंत्र प्रदान किया, मृत्युंजय मंत्र। वापस जाओ, उसकी मृत देह के समीप बैठो। अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जाप करो। मुझसे याचना मत करो, बल्कि स्वयं मृत्यु को आदेश दो। रुरु तेजी से वापस लौटे। उन्होंने अपनी मृत पत्नी को अपनी गोद में उठाया और मंत्र का जाप करने लगे, अंडस्को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्र के प्रत्येक उच्चारण के साथ उनकी अपनी जीवन शक्ति, प्राण ऊर्जा उनकी पत्नी के शरीर में प्रवाहित होने लगी। 108वें जाप तक पहुंचते पहुंचते रुरु का शरीर निस्तेज पड़ गया। वे अत्यंत दुर्बल हो गए और स्वयं भी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। 108वें जाप के पूर्ण होते ही यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने रुरु की ओर देखा और पूछा, वत्स, तुम अपनी स्वयं की जीवन शक्ति का बलिदान क्यों दे रहे हो? रुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके बिना मैं तो पहले ही मृत समान हूं। यमराज ने शिव की ओर दृष्टि फेरी, जो चुपचाप रुरु के पीछे पीछे वहां आ पहुंचे थे। शिव ने केवल एक बार अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। यमराज ने एक गहरी सांस ली और प्रमदव्रा की आत्मा को मुक्त कर दिया। प्रमदव्रा ने रुरु की बाहों में ही अपनी आंखें खोली। यही कारण है कि आज भी मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। ये केवल एक प्रार्थना मात्र नहीं है, अपितु यह वह अस्त्र है जो शिव ने मनुष्यों को मृत्यु से संघर्ष करने हेतु प्रदान किया है। और आज भी जब मृत्यु इस मंत्र को सुनती है तो उसे पीछे हटना ही पड़ता है।